अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों दुनिया में 90% से ज़ायद लोग किसी ना किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं। वो किसी ना किसी रिलीजन पर ईमान रखते हैं और उस खुदा की इबादत करते हैं जो उनके रिलीजन में माना जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर भी हम दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाली रिलीजन्स यानी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के दरमियान सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस से आपको आगाह करेंगे। हम आपको इस वीडियो के अंदर टॉप 5 सिमिलरिटीज़ और टॉप 5 डिफरेंसेस जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन और इस्लामिक रिलीजन में पाई जाती हैं वो आपको बताएंगे। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक रिलीजन में पाई जाती है वो दोनों रिलीजन का एक खुदा पर ईमान रखना, यानी मुस्लिम्स जो इस्लाम के मानने वाले हैं और क्रिश्चियंस जो क्रिश्चियनिटी के मानने वाले हैं, दोनों ही एक खुदा पर यकीन रखते हैं। दोनों का मानना है कि इस पूरी कायनात को बनाने वाला एक ही खुदा है और वही इबादत के लायक है। इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी में दोनों में ही ये बात वाज़िह है कि जीसस यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए और आपको जन्म देने वाली औरत का नाम मरियम था। दोनों ही रिलीजन्स में डेविल का कंसेप्ट भी मौजूद है। डेविल यानी शैतान का बिलीफ होना। बल्कि दोस्तों ये कंसेप्ट तो हर एक रिलीजन में पाया जाता है और सबका ये मानना है डेविल यानी शैतान तमाम इंसानों को गलत रास्ते पर चलाता है। आगे चलिए तो दोनों ही रिलीजन्स क़यामत के दिन पर भी यकीन रखते हैं, यानी एक ऐसा दिन जिस दिन हिसाब किताब होगा, जहां हक और बातिल के दरमियान फ़र्क होगा, जहां अच्छे लोग यानी नेक लोग जन्नत पालेंगे जबकि गुनाहगार और बुरे लोग जहन्नम में जाएंगे। दोनों ही रिलीजन्स इस पर भी यकीन रखते हैं कि एक दिन आएगा जब जीसस यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में वापस लौटेंगे और उस दिन वो हक पर कायम लोगों को अपने साथ यानी अपने झंडे में शामिल कर लेंगे। दोस्तों आगे चलकर अगर डिफरेंसेस की बात की जाए तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि क्रिश्चियंस यानी क्रिश्चियनिटी के मानने वाले लोग इस पर बिलीव रखते हैं कि जीसस यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं है, लेकिन मुसलमान यानी इस्लाम के फॉलो करने वाले इस पर बिलीव नहीं रखते। वो मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद भी एक नबी हैं जिनका नाम प्रॉफिट मोहम्मद है। क्रिश्चियंस के नज़दीक हज़रत ईसा यानी जीसस अल्लाह के बेटे हैं। वो ये इसलिए मानते हैं कि जीसस यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए, तो वो ये तसव्वुर करते हैं कि जीसस अल्लाह के बेटे हैं, जबकि मुस्लिम्स यानी इस्लाम के मानने वाले इस पर बिलीव नहीं रखते। वो इसके अगेंस्ट हैं और कहते हैं कि अल्लाह इन तमाम चीज़ों से पाक है। वो ना ही किसी का बाप है और ना ही किसी का बेटा, वो अकेला है। दोस्तों मुस्लिम्स के बिलीफ के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा भी हैं और उनको उठा लिया गया था और अब वो जन्नत में आराम फरमा रहे हैं। लेकिन क्रिश्चियंस इस बात पर ईमान नहीं रखते। वो ये मानते हैं कि उनको फांसी दे दी गई थी और वो शहीद हो गए थे। तो इस्लाम के मानने वाले यानी मुसलमान इस बात पर ईमान रखते हैं कि कुरान अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है, लेकिन क्रिश्चियनिटी यानी क्रिश्चियंस इस बात पर ईमान नहीं रखते। वो कहते हैं कि बाइबल अल्लाह की आखिरी आसमानी किताब है और उसके बाद कोई भी ऑथेंटिक किताब यानी कोई भी नबी नहीं आया। तो आखिर में हम आपको बताएंगे कि क्रिश्चियंस ये बिलीव भी रखते हैं कि जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो वो अपने गुनाहों के साथ आता है, जबकि इस्लामिक रिलीजन में ये बात वाज़िह है जब बच्चा पैदा होता है तो वो पाक होता है। इस्लाम में गुनाह यानी सिंस का कंसेप्ट ज़रूर है और उसका तारुफ भी कराया गया है, लेकिन वो इंसान अपने ईमान की कमज़ोरी और शैतान के रास्ते पर चलकर कमाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।